सबसे पहले अपन लोग बच्चों पढ़ेंगे विशेषण। ठीक, विशेषण का बच्चों अब ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, तो इतना पढ़ा देंगे आप लोगों को आज कि आपके विशेषण का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, तो विशेषण आप सीधे सीधे समझते हो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, ठीक है, या फिर जो सीधा सीधा बोलें कि संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले बताते हैं जो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। ठीक, ये सभी लोगों ने स्कूल टाइम में काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी होगा और सभी लोगों को इतना आते होगा। बच्चों हम आपको देखो किताबी लैंग्वेज में नहीं, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ही सिखा देंगे। बस आप समझते रहिएगा, क्लास छोड़ के नहीं जाना, बस पढ़ते रहना, थोड़े समय तक रुको, सारी चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी और कोई भी दुविधा नहीं रहेगी लास्ट टाइम तक आपको। ठीक है, जो भी दुविधा रहेंगी वो सब बता देंगे। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब जो विशेषता बताएंगे, कैसे विशेषता बताएंगे, तो उनके गुण हो, दोष हो, संख्या हो, नाप तोल हो, इन्हीं सब में गुण दोष आदि ये सब मोस्टली बताते हैं। इन्हीं को अपन लोग कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। जैसे कि अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जैसे लिखा है कि मेरे पास, क्या है मेरे पास, क्या बोला बच्चों ये, मेरे पास क्या सफेद गाय है। मेरे पास क्या है बच्चों, सफेद गाय है। आगे लिखा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हमारी भैंस 10 लीटर दूध देती है। ठीक, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, अपन को क्या बताना है, सबसे पहले देखना है विशेषण। विशेषण कैसे छांटते हैं, देखो सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम सभी लोग जानते हो। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अपन ने लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया राजा। ठीक, अभी हम सेंटेंस में बाद में आएंगे, आप पहले बताओ राजा, राजा क्या है बच्चों, संज्ञा है या सर्वनाम है। पहले हम देख लें कि आप लोग संज्ञा संज्ञा सर्वनाम पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। हमने लिख दिया यहाँ पे राजा लिख दिया है। ठीक, अब बताओ राजा संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक, सब बच्चे बताओ राजा है क्या। हम्म, सभी लोग बताएंगे बच्चों राजा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। ठीक, विनोद, थोड़ा सभी लोग बच्चों स्पीड के साथ बताएंगे। ठीक, क्या है ये, संज्ञा है। ठीक, अगर हमने लिख दिया राजा एक अच्छा लड़का है, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया कि राजा एक अच्छा लड़का है, अब यहाँ पे राजा जो है, राजा क्या हो गया आप बताओ। यहाँ पे लिखा अभी जैसे पढ़ा था आप लोगों को, राजा क्या है, संज्ञा है। अब हमने राजा से एक सेंटेंस बना दिया कि राजा एक अच्छा लड़का है। अब राजा यहाँ पे क्या है, अब राजा यहाँ पे क्या बन गया, क्या लिखा है, सर्वनाम। अरे सर्वनाम कहाँ से बन गया। हम्म, विशेष से बन गया, वेरी गुड। देखो सीधा सीधा ऐसे समझना है अपनी भाषा में कि जब तक कोई भी जब तक संज्ञा तब तक रहता है कोई भी शब्द जब तक उसकी विशेषता ना बताई जाए। ठीक है, जब तक उस शब्द की विशेषता ना बताइए, जब तक वो शब्द खाली रहेगा तो संज्ञा रहेगा। जैसे ही उसकी विशेषता बता दें, जैसे ही बता दें कि राजा एक अच्छा लड़का है, राजा की विशेषता बता दी गई है कि कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, अगर इसकी विशेषता बता दें तो सीधे सीधे समझ जाना अब ये संज्ञा नहीं रह गया है। ठीक है, अब ये संज्ञा ना रह के अब ये क्या बन गया है, विशेष बन गया है, तो आप उनको संज्ञा नहीं बोलेंगे अब। ठीक है, विशेषण, प्राविशेषण और विशेषण विशेष, ये तीनों चीज को हम समझाने वाले हैं। तो वही हम समझाएंगे जो क्वेश्चन में लिखा जाता है, जैसे डेफिनेशन सब संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताएं, वो तो ठीक है, लेकिन जब इन संज्ञा और सर्वनाम जब दोनों की विशेषता बता दी गई है तो ये दोनों संज्ञा सर्वनाम नहीं रहेंगे, ये दोनों क्या बन जाते हैं फिर विशेष। ठीक है, तो इन्हीं को अपन विशेष बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, ये चीज क्लियर हो गई होगी विशेष बोलते किसे हैं। जिसकी आप विशेषता बता दो, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताओ, जैसे ही आपने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दी तो अब वो संज्ञा सर्वनाम नहीं रहे, अब वो क्या बन गए, विशेष बन गए हैं। तो विशेष आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि विशेष होता क्या है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, अपन पढ़ रहे थे विशेषण। जैसे लिखा है मेरे पास सफेद गाय है, मेरे पास गाय तो है लेकिन गाय की क्वालिटी पता है, कैसी गाय है, सफेद गाय है। सफेद क्या है बच्चों, ये सफेद हो जाएगा बच्चों इसका विशेषण। अब यहाँ पे लिखा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे संज्ञा था सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम देखना आपको आना चाहिए।
वो देखना अच्छे से आती होगी। अब इसी की क्वालिटी बता रहा है कैसी है बच्चों, कुछ संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताने वाले सबको हम विशेषण कहते हैं, यानी कुछ। आज लिखा है हमारी भैंस 10 लीटर दूध देती है। अब भैंस है, संज्ञा सर्वनाम पहचान लिया, इसके बाद वो क्या देती है, ये 10 लीटर दूध देती है। क्या देती है, 10 लीटर दूध, कुछ नहीं, दूध को नहीं करोगे काउंट आप, विशेषण दूध नहीं है उसकी, क्या 10 लीटर नाप तोल। अभी हम इसके पढ़ेंगे पूरी चीज़ें, नाप तोल ये सारे के साइज में ही आती है, लिखा भी है गुण हो, दोष हो, संख्या हो, नाप तोल हो, रंग हो, आकार हो, इनका अगर बोध कराए कोई भी सेंटेंस में तो इसको ये अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग, विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, विशेषण यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया, बाकी अपन और पढ़ेंगे भी तो धीमे धीमे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, और जो चीज़ आपको यहाँ से समझ में ना तो बोलना, उसको हम समझा देंगे। तो विशेष समझ में आ गया, ठीक है, जिसको नहीं आया वो और समझ जाएगा आगे जाकर, यही समझना कि इसको में कुछ नहीं है, अभी सब समझ में आएगा। थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया है, ठीक, अभी विशेष बताया, प्रविशेषण चलेंगे। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जैसा भी हमने आपको विशेष बता दिया, अब विशेषण बता दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यह लड़का होशियार है। लड़का कैसा है बच्चों, लड़का कैसा है, लड़के की विशेषता क्या हो गई, होशियार है। लेकिन कितना होशियार है, अब यहाँ पे लिखा है कि बहुत होशियार है। कैसा होशियार बच्चों, बहुत होशियार, बहुत होशियार यानी बहुत क्या हो गई, उसकी प्रविशेषण हो गई। बहुत क्या हो गई बच्चों, प्रविशेषण हो गई। ठीक, जैसे यहाँ पे और भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है राम बहुत शरीफ है। तो राम क्या है बच्चों, शरीफ तो है, राम शरीफ तो है। राम की विशेषता कैसी, राम कैसा है, तो राम भैया शरीफ है। कितना शरीफ है, अब ये बहुत शरीफ है, कुछ ज़्यादा शरीफ बना फिर रहा है एकदम है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, अब रास्ता तो है, रास्ता कैसा है, सुनसान है। इसकी विशेषता कैसी है रास्ते की, रास्ता जो है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा रास्ता सुनसान है। अब कितना सुनसान है, अब ये बिल्कुल सुनसान मतलब कोई आ जा नहीं रहा है, तो बिल्कुल ही सुनसान है। आज एकदम ठंडी बर्फ खाई। बर्फ तो सबको पता है ठंडी होती है, तो ठंडी कोई, ठंडी क्या बच्चों उसकी विशेषता है। अब कितनी ठंडी है ये, एकदम ठंडी है। ठीक है, एकदम ज़्यादा चिढ़ है, समझ रहे हो। तो ये क्या बच्चों, विशेषण की भी विशेषता बताए उसको अपन क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसको अपन लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रविशेषण कहते हैं। बस सिंपल सा इतना है। तो 3 चीज़ें सीखना ज़्यादा जरूरी है, 3 नहीं, 4 चीज़ें सीखना जरूरी है। इसके 4 चीज़ें सीख गए तो समझ लो सेंटेंस एकदम अपना आसान हो जाते हैं और सारी चीज़ें समझ में अपन को आने लगती हैं। तो विशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे अपन लोग विशेष। बस विशेष और सीखना है। तो विशेष अभी हम बताए हैं जिनकी आप क्वालिटी बता रहे हो, जिसकी विशेषता बता रहे हो, जो संज्ञा शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की आप विशेषता बता रहे हो। और जैसे ही आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषता बता दी तो वो संज्ञा सर्वनाम नहीं रहे, अब वही संज्ञा सर्वनाम आप क्या बन गए हैं, विशेष बन गए हैं, बात खत्म, डेफिनेशन कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उन्हें विशेष कहते हैं। यानी डेफिनेशन थोड़ी अटपटी लगती है, हमने सीधा सीधा बता दिया है। जैसे लिखा हुआ है मुझे सफ़ेद घोड़ा चाहिए, मुझे सफ़ेद घोड़ा चाहिए। घोड़ा कैसा है, संज्ञा यही है ना, घोड़ा कैसा है, सफ़ेद, इसकी विशेषता क्या है, ये है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की बताई जा रही है। तो घोड़ा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे विशेष से हो गया, सिंपल। जैसे यहाँ पे लिखेंगे मोहन सरपंच है। सरपंच कौन है, मोहन है। सरपंच कौन है, मोहन है। मोहन हुआ, सरपंच कुछ हैगा नहीं, यानी क्या अपना संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताई जा रही है। तो यानी यहाँ पे मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि मोहन कौन है, गधा है, इंटेलिजेंट है, क्या है। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों कि मोहन सरपंच है। मोहन क्या है, सरपंच है। तो मोहन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा को ही तो अपन क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम को ही तो हम लोग विशेष कहते हैं। मुझे मीठी चाय पसंद, अब चाय हो गई संज्ञा, चाय कैसी है, मीठी है। जब चाय हो गई नहीं यहाँ पे तो मीठी क्या होगी, कुछ नहीं होगी मीठी। तो संज्ञा सर्वनाम का होना जरूरी है सेंटेंस में, ठीक है। तो इसी की विशेषता बताई जा रही है कि चाय कैसी है, मीठी है। तो चाय क्या हो गई, विशेष से हो गई, काम खत्म। संज्ञा और सर्वनाम को ही हम विशेष कहते हैं, सीधा सीधा अपनी भाषा में आप लोग इसको समझ सकते हैं। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बोलिए। अभी हम आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछेंगे भी, तो आप लोग लास्ट में बताना है, ठीक। लेकिन इतना है कि लास्ट तक सारी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे आज।
आगे चलेंगे तो अपन लोग अभी तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। तीनों में क्या पढ़ लिया? विशेषण पढ़ लिया, प्राविशेषण और विशेष पढ़ लिया। तो यहाँ पे लिख के हमने दिया है कि राम बहुत ईमानदार है। राम बहुत ईमानदार है। अब हमें बताओ राम क्या है, बहुत क्या है, ईमानदार क्या है? अलग अलग लिख के बताना है, राम क्या है, बहुत क्या है और ईमानदार क्या है। अगर आप तीनों चीज़ें समझ गए हो तो आपको सेंटेंस में दिखनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ हमें दी हुई है। तो जल्दी से सब लोग बता दो हमें, राम क्या है? बताओ, सभी लोग बताइएगा। राम क्या है, बहुत क्या है, ईमानदार क्या है? अगर आपको तीन चीज़ें देखना, राम संज्ञा है, ठीक, राम संज्ञा है, ठीक। हमने आपको क्या बताया बच्चों, यहाँ पे संज्ञा नहीं बोलना है, ठीक है। अब राम तो संज्ञा है, हमें दिख रही राम संज्ञा है, लेकिन राम की विशेषता बता दी है। जब तक संज्ञा अकेली थी, जब तक वो संज्ञा थी, संज्ञा के साथ अब राम आ गया है, संज्ञा की विशेषता बता दी हमने। अब वो संज्ञा संज्ञा नहीं रही, अब वो संज्ञा संज्ञा नहीं रही, अब संज्ञा क्या बन गई? अब ये बन गई बच्चों विशेष से। अब ये क्या बन गई बच्चों? अब ये बन गई है विशेष से, ठीक है। चलो विशेष से बन गई है, आगे चलेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? ईमानदार विशेषण है। ईमानदार बोल रहा है बच्चों विशेषण है। ईमानदार बच्चों क्या है? विशेषण है, ठीक है। अब बचा हुआ है बहुत। अब विशेषण की विशेषता बताएं, इसको बोलते हैं प्राविशेषण। प्राविशेषण कहते हैं जी। सीख गए तीनों चीजें? है कितनी आसान? है आसान कि नहीं? बताओ। ये अर्चना, रूपा, मनु, विकास, विनोद, रूपा और कौन है? जयप्रकाश। बस 4 ही 5 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्या ही नींद पूरी कर रहे हैं अपने। अब क्लियर है तीनों चीज़ों में? बताओ, तीनों चीज़ों में किसी को कोई समस्या तो नहीं है कि तीनों चीज़ें किसको अपन क्या कहते हैं? बस सिंपल भाषा में हमने आपको ये तीनों बता दी हैं, और तीनों आना जरूरी है। अगर तीनों अगर तुमको दिखना आ गई हैं तो समझ लो कि 90% अपना विशेषण चैप्टर ही खत्म हो जाता है, ठीक। हाँ, ये इजी है, अभी धीमे धीमे हार्ड होते चले जाएंगे। देखो, अब ये याद कर लेना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। भेद सबको आना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बनता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक और सामनामिक विशेषण है। इसमें से सामनामिक विशेषण थोड़ी सी हार्ड है, बाकी गुणवाचक सभी लोग समझते हो, संख्या में समझ लोगे, परिमाणवाचक नाम पर ये समझ ही लोगे, सामनामिक विशेषण ये है, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप पता होना चाहिए पहले तो, ठीक। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। तो गुणवाचक, संख्या, परिणाम और सावधानिक। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बच्चों गुणवाचक, यानी कि उसकी क्वालिटी देखेंगे। तो जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण हैं, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, आकार, अवस्था, रूप आदि का बोध कराए, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण तो है, विशेषण का ही टाइप है, ये गुणवाचक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आदमी मोटा है। अब आदमी क्या है बच्चों? मोटा है। तो आदमी की विशेषता क्या है? मोटा है। लेकिन यहाँ पे कौन सी विशेषता है? ये गुण है उसका। मोटा होना क्या है? गुण है। यहाँ पे लिखा है ना, रंग, रूप, आकार। आकार कैसा है? मोटा है। रवि कामचोर लड़का है, उस रवि की क्वालिटी कैसी है? कामचोर करने की, कामचोरी की है, कामचोर है। लड़की क्वालिटी क्या है? कामचोर है। कामचोर कैसा है? वो ये गुणवाचक में आता है। कामचोर किस में आएगा? अपना गुणवाचक में आता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है गुणवाचक विशेषण कुछ अन्य रूप निम्नलिखित हैं। अब जो गुणवाचक के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, इनको आप लोग आराम से बैठ के पढ़ लेना। जैसे गुणबोधक में कौन कौन से आते हैं, जैसे अच्छा है, भला है, ये आते नहीं हैं, ठीक है। ये आपके में नहीं आएंगे, प्यून में इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएगी, लेकिन हमें पढ़ लो इनको, कभी ना कभी काम तो आ ही जाएगा। जैसे दानी है, ईमानदार है, परिश्रमी है, शांत है, सीधा है। या फिर दोष बोधक में देखेंगे, बुरा है, अनुचित है, झूठा है, पापी है, दुष्ट है, खराब है। रंग बोधक में देखेंगे, सप्तरंगी है, नवरंगी है, बहुरंगी है, सुनहरा, चमकीला, सफ़ेद, धुंधला, ठीक है। काल बोधक में कुछ समय बताया जाएगा, जैसे आधुनिक काल है, प्राचीन काल है, नव है, नवीन है, नूतन है, क्षणिक है, ठीक है। पौराणिक इतिहास है, दैनिक है, साप्ताहिक, मासिक है, त्रैमासिक है, ठीक है। मौसमी है, आगमी है। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। इसमें से आपको ये कर लेना है कि दिशा बोधक कर लेना है, एक क्रम बोधक भी आएगा उसमें, ठीक है। सुगंध में तो सब लोग समझ ही जाओगे, स्थान में सबको आते ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आकार बोधक है, स्पर्श बोधक, स्वाद बोधक, कोई खट्टा है, दशा बोधक,
ठीक, ये सबको पता ही होगा। अब चलते हैं बच्चों यहाँ से, मान लो संख्यावाचक में जहाँ से जो इम्पोर्टेंट हो, जो क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से बनते हैं अपन वही वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा बात क्या है बच्चों, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा है 10 आदमी, यहाँ हम बोले 100 रुपये, या फिर हम बोले 4 किताब, कुछ पेन, कुछ कमीज, ये सब वही है, संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे संख्यावाचक में लिखा हुआ निश्चित संख्यावाचक होता है और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ये दोनों संख्यावाचक की, जैसे लिखा है कुछ, कुछ क्या अनिश्चित है, ठीक है, कुछ पेन, कुछ कमीज, ये क्या अनिश्चित है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होती है, यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित संख्या का बोध कराएं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, काउंटेबल में हो, अनकाउंटेबल मतलब ऐसे ना हो, कुछ हो, थोड़ा हो, बहुत हो, ये सब आपका अनिश्चित में आते हैं। ठीक है, क्लियर, ठीक, ये सही होगा। इसके भी काफ़ी सारे टाइप हैं, अपूर्ण है, ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक, ये सब आप बाद में देख लेना जब फ्री टाइम मिल जाए। ठीक, इसमें इतना कुछ वो नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक देख लेना है, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध करें। जैसे हमने बताया ना, कुछ है, थोड़े हैं, अधिक हैं, काफ़ी हैं, कई हैं, बहुत हैं, ये सब आपके उसी में ही आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो रख लेना अपने पास ही, हम कुछ नहीं करते हैं इनका। ठीक, आपको दे दी जाती हैं ये। आगे चलेंगे यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण। आगे क्या लिखा है बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा तथा नाप तौल का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की मात्रा तथा माप तौल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे माप तौल लिखा है 2 है, 2 लीटर दूध है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, 6 है, कुछ किलो है, सेब है, ये सब परिमाण में आते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है निश्चित होता है, एक होता है अनिश्चित। ठीक, जैसे कि यहाँ पे निश्चित में क्या होगा, जैसे लिखा है 2 लीटर, तो निश्चित में हो गया। अब यहाँ पे जैसे लिख दिया है कुछ किलो सेब लाओ, कुछ क्या है, कुछ पता तो नहीं कितने किलो लाओ, तो ये अनिश्चित में आ जाते हैं। बस वही सारी चीज़ें हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण में। अब सार्वनामिक विशेषण थोड़ा सा हार्ड है और बच्चों को इसको थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक, सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है तो बेटा तुम जाओ मुर्गा बन जाओ पहले, टेस्टी वाला। तुमको बेटा पढ़ना पढ़ना तो कुछ है नहीं है, डिस्टर्ब करने लगे हो। स्टार्टिंग में बोल रहे हो नोटिस कब आएगा, नोटिस कब आएगा, हालांकि पढ़ने में मन नहीं लगता है, नोटिस के पढ़े हो पीछे, नोटिस आएगा तुमको यही क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों वाले भी। कैसे बच्चे हो यार तुम। देखो अब चलो सार्वनामिक विशेषण, इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ पे लिखा है जब एक सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करने लगे, ठीक है, अब रहेगा तो यहाँ पे सर्वनाम ही, लेकिन वो विशेषण का काम करने लगे, ठीक, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और इसी को ये पढ़ लो संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अभी आपको ये तो पता है सर्वनाम कहते किसे हैं, कहते देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है यह क्या है, सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम समझ में आ गया। अब सेंटेंस पढ़ो, यह लड़का मेरे गांव का है, यह लड़का, लड़का मेरे गांव का है, कौन लड़का मेरे गांव का है, आप बोलो कौन लड़का मेरे गांव का है, तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आएगा यह लड़का। यह क्या बता रहा है, इसकी अब विशेषता बता रहा है यह। जैसे लिखा है वह व्यक्ति डॉक्टर है, अब कौन सा व्यक्ति डॉक्टर है, आप बोलो सर वह व्यक्ति क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषता है वह। यह बैग मेरा है, बैग किसका है, मेरा है, मेरा, यानी संकेत से भी आप समझ लो कि यह लड़का मेरे गांव का, यानी संकेत दे रहा है सेंटेंस कि यह लड़का किसके गांव का है, मेरे गांव का। ये मतलब एक ही चीज होती है, यह व्यक्ति डॉक्टर है, तो मतलब ये व्यक्ति क्या संकेत दे रहा है, सेंटेंस पढ़ने तो चल रहा है कि ये व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है। अगर संकेत भी आपको मिल रहा है तो ऐसे आप समझ सकते हो काफ़ी आसानी से। ठीक है, सर हमको मैथ का क्लास में नींद आ गया था। अरे बहुत बढ़िया काम किए हो, बहुत बढ़िया काम किया हो, तुमको मैथ की क्लास में नींद गया था, है क्लियर है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो चलो एक छोटा सा सेंटेंस लिख के हम दे रहे हैं आपको। ये 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया क्या, चलो कोई ना बच्चों, चलो अब बताओ इसमें से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कमीज मेरी है, यह कमीज मेरी है, सेंटेंस दोनों लिखा है, यह कमीज मेरी है, यह मेरी कमीज है। अब आपको इसमें से ये बताना है दोनों में से
क्या बताना है कि क्या बोलते हैं, विशेषण सार्वनामिक विशेषण क्या है और सर्वनाम क्या है, दोनों में बताना है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम बताओ। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना, ये नहीं कि आंख बंद करके आंसर दिए चले जा रहे हो। ध्यान से आंसर दो सब लोग, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि आपके इसमें इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। जय, वह सर्वनाम है। अच्छा, वह तो बेटा है ही नहीं, यह है यहाँ पे। अर्चना बेटा सो के उठ जाओ, तुम्हें यह को तुम वह पढ़ रही हो हैं। तो तुम क्या बता दो, ये बता दो कि वह क्या है, यह क्या है, सर्वनाम है। और कमीज क्या है, कमीज क्या है, संज्ञा है। कमीज क्या है, संज्ञा है। यही है ना, यह कमीज क्या है, मेरी है। संकेत दे रहा है कि यह कमीज किसकी है, मेरी है। यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है कौन, यह बता रहा है यह कमीज मेरी है। लेकिन अब जब यहां आएंगे तो यहां सेंटेंस गड़बड़ है। विशेषता किसकी बताई जाती है, विशेषता किसकी बताई जाती है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमीज हो गई, कमीज के पहले क्या हो गई, मेरी आ गई। कमीज के पहले क्या लिखा है, मेरी लिखा है, ना कि यह लिखा है। ठीक, क्या लिखा है यहाँ पे, मेरी लिखा है। समझ रहे हो, तो मेरी यहाँ पे ये क्या है, ये यही है बच्चों सर्वनामिक विशेषण। ये भी सर्वनामिक विशेषण है, मेरी सर्वनामिक विशेषण। अब यह नहीं होगा, यह अब क्या काम करेगा, खाली यह तो खाली सर्वनाम में ही काम करेगा। अब यहाँ लिखना भूल गए थे, सर्वनाम विशेषण लिखना है, सर्वनाम कहाँ लिख दिया है, ये संज्ञा है। ठीक है, ये होता है दोनों में अंतर छोटा सा। कोई ना, अभी सेंटेंस करेंगे अपन लोग काफ़ी सारे, तो अपन लोग सारा कुछ सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अभी धीमे धीमे कन्फ्यूजन रहती है, अब तो हम प्रैक्टिस नहीं कर लेते। डेफिनेशन ठीक है अपनी जगह, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ अपने आप सीधे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, आप लोग खाली पहले वाले सेंटेंस को ही देखो, पहले वाले सेंटेंस को ही देखना है और सब अपने अपने नज़रिए से देखें, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। ठीक, यह गाय मीठा दूध देती है, यह गाय मीठा दूध देती है, सब लोग पहले सेंटेंस में देखेंगे सब लोग। ठीक है, तो सबको पहले बताना है यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक है, यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक, तो इसमें बताएंगे प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, यह गाय, यह गाय मीठा दूध देती है, यह गाय मीठा दूध देती है। मीठा दूध कौन देती है, गाय। ठीक है, लेकिन कौन सी गाय, यह गाय। यह क्या है, सर्वनामिक है। वह क्या है, सर्वनामिक है। घड़ी, दीपू अपनी घड़ी घर भूल गया। घड़ी क्या भूल गया, घड़ी, किसी घड़ी, अपनी घड़ी। अपनी क्या है बच्चों, यहाँ पे सार्वनामिक है। वह सार्वनामिक है, यह सार्वनामिक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बोलो सार्वनामिक विशेषण। आगे चलेंगे यहाँ से, अब तीनों चीज़ें बताओगे आप हमें। ठीक, जितना आप लोग अभी पढ़े हो वो सारा कुछ दिमाग यहीं लगाना है अब आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस सब लोग ध्यान देंगे, बाद में दूसरे पर चलेंगे अपन लोग। पहला यहाँ पे लिखा हुआ कि अजय बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, अजय बहुत अच्छा लड़का है, तो सब लोग बताओ लड़का क्या है इसमें, पहले सभी लोग बताएंगे लड़का इसमें क्या है। ठीक, सही बताई दोगे, लड़का क्या है, संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा है। अच्छा क्या है, विशेषण है। अच्छा क्या है बच्चों, विशेषण है। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये प्रविशेषण है। क्या बच्चों, ये प्रविशेषण। राइटिंग बच्चों अच्छी वाली आ रही है, समझ में तो आई रही होगी। ठीक है, संज्ञा है। क्लियर है, सब लोगों को पहचानना यहाँ पे आ चुका है। ठीक, कि पहचान हम कैसे रहे हैं, तो ये तीन चीज पहचानना जरूरी है। तीन चीजें नहीं आ रही तो गड़बड़ काम है। अब सेकंड वाला आप लोग हमें बताओगे कि रोशन एक बहुत खराब लेखक है। रोशन एक बहुत खराब लेखक है। ठीक है, सब लोग बताएंगे ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे देखो रोशन एक बहुत खराब लेखक है। अब यहाँ पे लेखक की
क्वालिटी बताई जाएगी। अब विशेषण यहाँ पे लेखक की बताई जाएगी, तुम रोशन पे मत जाना। अब लेखक की बात करेंगे। लेखक तो है, लेखक क्या है बच्चों? संज्ञा है। कैसा है लेखक? कैसा है? खराब है। खराब यानी कि उसकी विशेषता है, विशेषण है। कैसा खराब है? बहुत खराब है। कैसा खराब बच्चों? बहुत खराब है। बहुत यानी कि विशेषण। ठीक है। अच्छा बताओ, अगर हमने यहाँ पे जैसे लड़का संज्ञा लिखा था, इसके अब हम क्या लिखेंगे? इसको हम संज्ञा नहीं लिखना चाहिए था, लिखना कुछ और चाहिए था हमें। वहाँ पे गलती से हमने संज्ञा लिख दिया है, वहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हमें? बताएंगे सभी लोग, वहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पे हमने संज्ञा लिख दिया है। अरे लड़के की जगह पे हमें उसमें क्या लिखना चाहिए था? हम्म इसको लिखना चाहिए था हमें विशेष से। रूपा बताइए खाली। अरे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही तो हम क्या कहते हैं? नहीं, संज्ञा और सर्वनाम, इनको ही हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों? विशेष ही है ये। ठीक। हम्म आधे बच्चे बता ही नहीं पा रहे हैं कि विशेष क्या है। क्यों ये हैप्पी? भूल जाते हो तुम लोग, तीनों चीजें पढ़ रहे हैं। बताओ, आपका घोड़ा बहुत अधिक तेज दौड़ता है। अब बताओ, दौड़ता है क्या है ये? दौड़ता है ये क्या है? इसके बाद हम चलेंगे बच्चों अपने एमसीक्यू की तरफ। पहले सब लोग इतना बताएंगे, जैसे लिखा हुआ है कि दौड़ता है। दौड़ता है क्या है ये? विशेष से कहेंगे बच्चों। अब रूपा जो भी बोली हो वो हमें नहीं पता। विशेष क्या बोली है? ठीक है, जो भी बोली है। हम्म प्रिंस बोल रहा है ऐसा क्रिया है, बहुत बढ़िया। दौड़ना क्या है? क्रिया है, बहुत बढ़िया। दौड़ना क्या है? क्रिया है, बहुत बढ़िया बच्चों। किसी बच्चे चाहिए, क्रिया है। अगर ये क्रिया है तो फिर बता दो बच्चों, तेज क्या है फिर? अगर ये क्रिया है तो ये क्रिया की ही तो विशेषता बता रहा है ना। तेज क्या है बच्चों? क्रिया है क्या? दौड़ना। कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो क्रिया विशेषण होना क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण होगा ये। ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ये हो जाएगा अपना क्रिया विशेषण। ठीक। ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या? अब ये बता दो ये क्या है? ये आप लोग बता दो, बचा हुआ क्या है ये? कुछ समझ में आ रहा है कि सबको नींद आ रही है? ये क्या है? ये है बचा हुआ प्रविशेषण है। ठीक है, बहुत अधिक यानी विशेषता की विशेषता बताए। क्या कहते हैं बच्चों अपन इसको? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्रविशेषण। काम खत्म। और सीख गए हैं। अब छोटी चीज अपन को और सीखना है, लेकिन वो लर्न करने वाली होती है। लर्न करने अभी हम आपको दिए नहीं है, तो हम आपको पहले थोड़ा सा समझा देंगे। ठीक है, समझने से अपन लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ना सभी लोगों को? देखो ये क्या लिखा हुआ है हमने? विशेष। ये लिखा हुआ है हमने निर्मित। कर लो बच्चों, ये गलत लिखा, निर्मित है। निर्मित शब्द है। देखो विशेष। अब ये विशेष होता है क्या है? कोई बताएगा हमको? विशेष और विशेषण। देखो, विशेष होता है बच्चों मूल शब्द। विशेष होता है मूल शब्द। विशेषण होता है निर्मित शब्द। निर्मित शब्द मतलब कि मूल शब्द से बनने वाला शब्द। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया खंड, लिख दिया। खंड क्या है बच्चों? मूल शब्द है। और अगर अपन ने लिख दिया खंडित, खंडित, तो खंडित जो बना है बच्चों, खंड से ही बना है। खंड से ही खंडित बना है। ठीक। तो खंड क्या है बच्चों? खंड हो जाती बच्चों विशेष है। खंडित क्या हो जाएगा बच्चों? विशेषण है। यानी कि इससे निर्मित शब्द है जो किसी शब्द से बनता है। जैसे कि ये खंड से ही खंडित बना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, यह बोला जाता है कौन सा शब्द विशेष है। लेकिन ये वाले शब्द क्या लर्न करने वाले शब्द होते हैं। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक, कल हम आप लोगों को काफ़ी सारा लर्न करने के लिए देंगे। अभी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल देंगे, अभी कल डालेंगे हम। तो उनको लर्न कर लेना। तो हम कल एक क्लास और लेंगे इसकी, तब हम आपको दोबारा समझाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक, तब आप काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चलो। अगर हम यहाँ पे लिख के दें बच्चों चिन्ह,
चिन्ह की विशेषता क्या होती, विशेषण क्या बनेगा? अरे बताओ भैया, हैप्पी। चिन्हित क्या बनता है? चिन्हित, हाँ वेरी गुड। क्या बनता है? चिन्हित बनता है इससे। तो समझ में आ गया ना। लेकिन ये सारे वर्ड काफ़ी सारे हैं, ये एक दो वर्ड नहीं है। हम आपको काफ़ी सारे वर्ड दे देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ पे डाउनलोड करके उनको रिवाइज कर लेना। तो आज हम ये वाले क्वेश्चन लेकर नहीं आए आप लोगों के लिए, इसलिए लेकर नहीं है क्योंकि हम कुछ मतलब बनता नहीं, लेकर भी आते तो आपको लर्न ही नहीं, तुक्का ही मारते आप लोग। ठीक है, तो पहले लर्न कर लेना, उसके बाद दोबारा कल क्लास होगी परसों, उसमें हम आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो आज हम जो हमने आपको आज समझाया खाली हम उन्हीं के एमसीक्यूज करेंगे आज। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है और इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, 90% क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाएगा। ठीक, अगर आप देखना समझ गए तो सही से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश में बहुत सी। अब बहुत क्या है बच्चों? गुण है, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, या फिर अनिश्चित परिणामवाचक है? बताओ। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों। अरे यार, तुमको लिखना नहीं है, तुम ये इतने बड़ा काहे के लिए पंचायत फैला रहे हो? हैं, चुपचाप से आंसर दो, तुम अलग डेफिनेट लिख के दे रहे हो हमको। क्या आंसर होगा इसका सही? तिवारी जी। हम्म कुछ बच्चे ए दिए हैं बेटा, जितने लोग जो डी दे रहे हैं ना बेटा, परिणामवाचक कब होता है? जब नाप तोल की जा रही हो। तो यहाँ पे क्या, बहुत सी गलतियों, गलतियों को बच्चों नाप तोलते हो क्या? यहाँ पे क्या लगा? बहुत सी, यानी काउंट होती हैं गलतियां, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो संख्यावाचक में रहेंगी ये। अब जो निश्चित तो है नहीं, बहुत सी कोई संख्या निश्चित तो है नहीं, कितनी है? थोड़ी है, कम है, ज़्यादा, एक है, दो है, तीन, नहीं काउंट कर पा रहे हैं, तो ये अनिश्चित में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। बेटा पीछे तो देखो कि परिणामवाचक लिखा है कि संख्यावाचक लिखा है। कौन दे रहा है ये डी आंसर? स्वीटी गुप्ता। गुप्ता जी पढ़ लो बेटा ठीक से। क्लियर है? विकास, बेटा समझाओ थोड़ा बच्चों को यार, बच्चे पहले ही आंसर में ढेर हो गए। आगे चलो। इनमें से गुण वाचक विशेषण कौन सा है? गुण, क्वालिटी बताई जा रही हो। चौगुना है, नया है, कुछ है, या फिर तीन है? तीन तो अपने निश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। गुणवाचक बताना, गुण। हम्म, बताएं। सी, सी दे रहे हैं बेटा। कुछ, कुछ आएगा निश्चित, यह निश्चित में आएगा अपना। नया, नया है, पुराना है, ये सब किस में आते हैं? गुण आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आती हैं सारी चीजें, अभी हमने लिख के दी है काफी सारी में। ठीक है, तुम यानी कि जब हम पढ़ाए थे तुम आधे बच्चों नींद में ही थे, मैं इसका लग रहा, ये लग रहा है कि तुम अगर सही आंसर दे रहे हो तो तुम पढ़ाए थे जब कहाँ थे? पता था छोटा सा आंसर नहीं आ रहा राजन। समझा यार बच्चों को कैसे काम चलेगा ऐसे? अभी थोड़ी देर पहले हम सारी महाभारत तुमको समझाए हो, तुम आंसर दे नहीं पा रहे हो। इसकी पीडीएफ बेटा हम आज शेयर कर देंगे, तो इसको पढ़ लेना। इसकी अगली क्लास होगी कल, कल नहीं होगी तो मंडे को होगी, उसमें हम सारे मिस क्वेश्चन देंगे करने के लिए। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? बहुत क्या है बच्चों? देखो दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना क्या है बच्चों? क्रिया है। तेज क्या है? उसकी क्रिया की विशेषता है। कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत क्या होगा बच्चों? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, सर्वनाम है। सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम नहीं होगा। रविंद्र कुमार जी क्या आंसर आ रहा है आपका? अर्चना, मनु, रूपा, सबके आंसर दिए हैं, सबसे आंसर दिए हैं प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्लियर है सभी लोगों का? क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
बताएंगे बच्चों जल्दी से सभी लोग, क्या हो जाएगा। इधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है, परिणामवाचक है, दिशावाचक है, या फिर तुलनावाचक है? इधर किस प्रकार का विशेषण, इधर उधर तुलना नहीं हो रही है, रीतिवाचक नहीं है, परिणामवाचक भी नहीं है। अब बता दो बेटा, अगले महीने में होगा यार। तुम कैसे बच्चे हो, पढ़ाई में मन कम लगता है तुम्हारा, बट डेट में पूरा मन लगता है सब बच्चों। नोटिस कब आएगा, डेट कब आएगी? बेटा पढ़ लो, डेट अगले महीने, इसी महीने में ही आ जाएगी, अगले महीने पेपर है। ठीक, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन लिखा है कई लोग आए थे। कई लोग कौन सा विशेषण है? कई गुण है, क्रमवाचक है, निश्चित है, अनिश्चित है? निश्चित तो जो है ही नहीं, कई लोग को काउंट ही नहीं कर पा रहे, कितने लोग आए थे, 2 4 6 8 10, कई। ठीक है बताओ बच्चों। पंडित सदानंद, राजन, अर्चना, डी। ठीक है, जितने बच्चों ने यहाँ पे डी वाला आंसर दिया है, डी वाला सभी लोगों का बच्चों एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है। वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया, वह कौन सा विशेषण है? वह सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या फिर परिमाणवाचक है? चलिए एक मिनट रुको। क्या आ रहा है? वह नौकर नहीं आया, वह क्या है? सबको पता है, वह सार्वनामिक विशेषण है। थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं। वह क्या है बच्चों? वह है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? वह क्या है बच्चों? वह है सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो पूछिए। क्लियर है? तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है। बताएं बच्चों, तीसरा शब्द में क्या विशेषण है? पूर्णांक बोधक है, आवृत्ति बोधक है, गणना बोधक है, या फिर क्रम बोधक है? तीसरा, अब देखो तीसरा कैसे आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छठा, ये क्रम से चली आ रही है संख्या, क्रम है ना। तो उसको पहले बढ़ते हैं बच्चों, क्रम बोधक। क्या पढ़ेंगे इसको? क्रम बोधक। ये पतला काहे चल रहा है इतना? ठीक है, क्रम बोधक। क्लियर सभी लोगों का? मनु, कमेंट कहाँ जा रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं, या फिर विशेष कहते हैं, या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? बताएं बच्चों क्या कहते हैं इसको? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? कुछ बच्चे डी दिए हैं, कुछ बच्चे सी दिए हैं। सबका अपना अलग अलग आंसर आ रहा है बच्चों। क्यों भैया संतोष भी क्यों दे रहे हो? देखो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता
बताता है। ठीक है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ी लिखी हुई है, इसको समझो। विशेषण है जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं भैया? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है, जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषता बताओ उन्हें विशेषण कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम को ही अपन क्या कह देते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, जब तक इनकी विशेषता नहीं बताई जा रही, जब तक तो ये संज्ञा सर्वनाम है। जब इनकी विशेषता बता दें, संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बता दिया, संज्ञा क्या हो गई? अब विशेष हो गई है। फिर यही चीज हम पढ़ाए थे बेटा। थोड़ा सा एक कमेंट धीमा लिखो, कौन है बेटा? रूपा, ब्लॉक कर देंगे नहीं तो अभी हम अगली बात नहीं समझे तो। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें बताओ विशेष से। विशेष से बताना है बच्चों सभी लोगों को। देखो, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, विशेष से बताओ। यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा सर्वनाम की। अब संज्ञा सर्वनाम क्या लिखोगे इसमें? ठंडा है, ठंड है, पानी है, पैदा है, करता है। पैदा पैदा कुछ नहीं होता। ठीक है, पानी, वेरी गुड, पानी की बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाए संज्ञा सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? विशेष से। विशेष यानी क्या है? पानी है। क्या है? पानी। राइट आंसर सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। सर आंसर देने पर क्यों ब्लॉक करेंगे? बेटा इतना बड़ा बड़ा मत लिखो, बाकी लोगों के आंसर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब समझ गए क्यों ब्लॉक करोगे? जैसे आप स्टूडेंट हो वैसे सभी स्टूडेंट हैं। प्रतिज्ञा रानी, भैया कैसे समय मिल गया आज पढ़ने के लिए? दीपक, रविंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बता रमेश की पुस्तक पुरानी है। पुस्तक शब्द क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, बताएंगे यहाँ पे पुस्तक शब्द क्या हो जाएगा? पुस्तक शब्द क्या है? रमेश की जो पुस्तक है बच्चों पुरानी है, पुस्तक शब्द है क्या? पुस्तक क्या है? सभी लोग ध्यान से आंसर देंगे। पुस्तक क्या है? संज्ञा। संज्ञा को अपन क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, बस यही तो है। पूरा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बच्चों को छोड़ के। ठीक, क्लियर सभी लोगों का? राकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। इस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इसमें 500 कौन सा विशेषण है? अब 500 तो बच्चों यहाँ पर निश्चित संख्या लिख के दे दी है। 500 तो निश्चित संख्या लिख के दे दी है, तो ये गुणवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, या फिर व्यक्तिवाचक होगा? बताएंगे बच्चों जल्दी से, सभी लोग क्या हो जाएगा। इस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इसमें इसमें 500 कौन सा विशेषण है? 500 500 क्या है बच्चों? संख्यावाचक है। आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो इसमें खोटी सी, खोटी क्या है बच्चों? ये गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या फिर पूर्णांक बोधक है? बताइए गुप्ता जी, क्या आंसर होगा करेक्ट इसका? खोटी गुणवाचक है, बहुत बढ़िया। जयप्रताप, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, डी के प्रिंस, सुषमा, जयप्रताप। क्या है ये? गुणवाचक है। क्या है ये? गुणवाचक है भैया। एंटरटेनमेंट, एकदम बेटा एंटरटेनमेंट लायक ही बचोगे तुम। जब तुमको इतनी छोटी छोटी लल्लू लल्लू चीजें समझ में नहीं आ रही तो क्या संधि सीखोगे तुम? हैं, संधि क्या सीखोगे तुम? रस क्या सीखोगे? सर अब कुछ नहीं, मैसेज करूंगी। बेटा तुम ठीक है, मुंह पे उंगली रख के चुपचाप से पढ़ो खाली। मैसेज नहीं करो, ज़्यादा बेस्ट है तुम्हारे लिए। तुम खाली पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, पढ़ने से लक्षण होगा, ना कि आंसर देने से होगा। आगे चलो। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण बताओ। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत थक गया, परिमाण होना चाहिए, ध्यान रखना है। परिमाण, अभी अभी गया, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। बताओ अच्छा परिमाण कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को इसमें?
हम्म, देखो भली भांति में तो कुछ है ही नहीं है, अंदर बाहर कुछ है ही नहीं, अभी अभी थोड़ा बहुत ये आ गया, बहुत थोड़ा बहुत कम ज्यादा सब किस में आते हैं, परिमाणवाचक में आते हैं। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे यहाँ पे ए आंसर दिए हैं, आंसर नहीं देना है, खाली तुमको पढ़ाई करना है। प्रिंस प्रिंस भैया, तुम ये बताओ भली भांति में तुमको क्या परिमाण मिल गया? तुम तो काफी आंसर सही दे रहे थे, लास्ट टाइम पे क्या हो गया? बेटा अलंकार पढ़ा दिए हैं, पूजा कुमारी अलंकार पढ़ लो, पढ़ा चुके हैं हम अलंकार। अलंकार की मैथन पढ़ी होगी, पिछले महीने ही पढ़ाई थी हमने जनवरी में। ठीक, पिछला महीना जनवरी नहीं था, फरवरी था, फरवरी के पहले पढ़ाई थी। आगे आ जाओ, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब धड़ाधड़ बताओ क्या है ये? धड़ाधड़ बताएंगे सब लोग, क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर प्रविशेषण है? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अरे बताओ बच्चों, धड़ाधड़ क्या है? प्रविशेषण है। हम्म पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ क्या है? बिकना। क्रिया है, बिकना है, बिक रही हैं, क्रिया विशेषण। विशेषण, क्रिया या फिर प्रविशेषण, सब आंसर दो। ए, बड़े टाइम में बच्चों का ए आया। हम्म, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से फिर। गीला शब्द में कौन सा विशेषण है? गीला, गीला शब्द में कौन सा विशेषण है? सामनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्या है, या फिर परिमाणवाचक है? गीला सूखा क्या दिए हैं सब लोग? गीला, गीला क्या है बच्चों? गुणवाचक है, सही है सब लोगों का। सबका तो नहीं, कुछ लोगों का है। कुछ लोगों को तो मतलब अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटा कैसे पढ़ रहे हो कुछ लोग तो? हम्म थोड़ा बेटा मन लगा के पढ़िए। बड़ा घर, छोटा आदमी में विशेष, बताओ क्या है? विशेष छांटना है। बड़ा आदमी, बड़ा घर है, बड़ा घर है, छोटा आदमी है। बड़ा घर है, छोटा आदमी में विशेष छांटो। देखो विशेष क्या होती है? वही संज्ञा सर्वनाम। तो घर है, घर की विशेषता बता रहे हैं। आदमी की विशेषता बताई जा रही है, जिनकी विशेषता बताई जाए उनको विशेष कहते हैं। आदमी कैसा है? छोटा है। घर कैसा है? बड़ा है। तो विशेष से पूछा था भैया, घर और छोटा हो जाएगा, घर और आदमी, सॉरी सॉरी सॉरी, घर और आदमी, घर और आदमी। सी वाला सभी लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। पंडित जी सदानंद, क्या ही आंसर दे रहे हो बेटा? हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष से बताना है, ध्यान से आंसर देना। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, लेकिन आंसर भी सबके आने चाहिए। हैप्पी, दीपक सी, दीपक दिए भैया मधुर। अब भैया राधा मधुर गीत गाती है, आप राधा मधुर बोलती है, ठीक है? तो मधुर क्या है? मधुर बेटा नाम नहीं है ये, ठीक है? विशेषण में काउंट होगा, विशेष से पूछा है। अग्नि तेज जल रही है, अग्नि, अग्नि। संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बता, अग्नि विशेषता बताई जा सकती है। कर्मठ, आसीन की विशेषता नहीं बताई जा सकती, जिनकी विशेषता बताई जाए, जैसे अग्नि। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? या तुम संज्ञा सर्वनाम नहीं पहचान पा रहे हो? सीधा सीधा समझ जाओ, संज्ञा सर्वनाम को तो विशेष से कह रहे हैं, कोई निश्चित थोड़ी ना है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन लिखा है विशेष के पहले, देखो विशेष के पहले लगने वाले विशेषण, काला, सफेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? विशेष के पहले लगने वाले विशेषण, काला है, सफेद है, अच्छी है, बुरी है, इनको क्या कहते हैं? ठीक है,
आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स पढ़े हैं? आपने कुछ काम करो, हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। उद्देश्य सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स हमने पढ़ाई नहीं है अभी, इसको छोड़ दो फिर। उसका वैसे राइट आंसर है उद्देश्य बोलते हैं। छोड़ो अभी आगे, ये आपके इसमें आएगा भी नहीं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? जो विशेषणों की भी विशेषता बताए, जो विशेषणों की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रविशेषण, सामनामिक, प्रश्नवाचक या संख्यावाचक? बताएंगे बच्चों जल्दी से, सभी लोग क्या कहते हैं उसको? प्रविशेषण। क्या बोलते हैं बच्चों प्रविशेषण? बेटा क्लास में थोड़ा सेट हो क्या हो, तुम सही नहीं किया है आज किसी ने लग रहा। क्या कहते हैं बच्चों? प्रविशेषण कहते हैं। स्वीटी, मनु, प्रिंस, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण चिन्हित निहित है? कौन सा विशेषण निहित है? दंगों में बहुत लोग घायल हुए, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? दंगों में, दंगों में पूछा है बच्चों। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या फिर व्यक्तिवाचक है? बहुत बोला है इसमें, बहुत। विशेषण बताएं। बताओ बच्चों बताओ। संख्यावाचक, हाँ। जितने लोग संख्यावाचक दिए हैं, जैसे लिखा है दंगों में बहुत लोग घायल हुए, तो बहुत लोग यानी क्या संख्या में ही आएंगे। गुण मतलब क्वालिटी तो किसी की बताई नहीं जा रही है, अच्छा है बुरा है। सार्वनामिक में यह है वह है, सर्वनाम कहीं कुछ आ ही नहीं रहा है, व्यक्तिवाचक कहीं कुछ है नहीं व्यक्ति है इसमें। संख्यावाचक सभी लोगों का से एलिमिनेट करके भी आप लोग आंसर दे सकते थे। ईमानदार, अब ईमानदारी गुण होता है, ईमानदारी सबको पता है गुण होता है, ठीक है। जैसे कि भैया जय के एंटरटेनमेंट में है, आप क्या बनाते हो भैया? जे के एंटरटेनमेंट, जो आपकी वीडियो 1 मिलियन पहुंच गई है। रस कब पढ़ाएंगे? बेटा तुम पहले यही पढ़ लो, आधे बच्चों को तो इसी में नींद आ रही है। हम्म सर मैथ का चैप्टर वाइज कराइए कल से। अरे मैथ का चैप्टर पढ़ाते तो तुम तो पढ़ने आते कहाँ हो? तुम लोगों को पढ़ाई के नाम पे नींद आती है, हैं? ईमानदार, ईमानदार क्या है बच्चों? गुण है, जबकि मैथ एकदम बढ़िया सब्जेक्ट है, फिर भी तुमको पता नहीं मैथ से क्यों उतनी एलर्जी है। 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिए हैं, मैं विशेषण किस कोटि का है? 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिए हैं, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल नाप तौल किया है, निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, परिमाण विशेषण नहीं है, गुणवाचक भी नहीं है, निश्चित यानी संख्या दे रखी है 10 क्विंटल, निश्चित परिमाणवाचक, डी। आगे चलेंगे। 4 लीटर दूध, अब यहाँ पे लिखा है 4 लीटर दूध में विशेष से, विशेष से क्या है बच्चों? 4 लीटर है क्या? पहले ये बता सब लोग, 4 लीटर क्या है? सर जी मैथ में बहुत डर लग रहा है, चैप्टर वाइज पढ़ाइए, अग्री करते हैं, पढ़ाएं भी, क्या पढ़ाएं भी एग्री करते हैं सर जी, पर फर्स्ट टाइम आए हैं। भैया फर्स्ट टाइम आए हो तो आपका भैया स्वागत है। भैया यादव जी कहाँ चले गए? अपना हाथ मुँह फाला लेके आओ जरा, माला लेके आना बढ़िया एकदम नई नई ताजे फूलों की, भैया जी का स्वागत किया जाए। क्या दिए हो? संख्या, संख्या क्या दिए हो बेटा? विशेष से, विशेष कितने बोलते हैं? संज्ञा सर्वनाम को ही बोलते हैं। तो 4 लीटर तो कुछ संज्ञा है नहीं, किसकी विशेषता बता रहे हैं? 4 लीटर क्या लिया उसने? दूध लिया है, दूध, तो दूध है अपना विशेष, और तो कुछ है ही नहीं। 4 लीटर क्या लिया? विशेष की विशेषता बता रहे हैं कि 4 लीटर लिया है हमने, दूध। सभी लोगों का यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे चलो। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य बताओ कौन सा है? ये शायद थोड़ी देर पहले ही हुआ है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा, संकेत तो कहीं दे नहीं रहा है, संकेत वाचक कोई सामनामिक विशेषण में ही चला जाता है। अब संख्या तो कहीं इसमें नहीं दी है, परिमाण है या गुण है? परिणाम के लिए नाप तोल कहीं नहीं शो हो रही है इसमें, जब नाप तोल कहीं शो हो नहीं रही है यादव जी, तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर गुण हो जाएगा, यानी गुण है उसका फिर मीठा।
राइट आंसर क्या हो बच्चों, यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का कि नहीं है भैया? अर्चना, पूजा, सुषमा, पंडित जी, स्वीटी, बेटा आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी चल रही है बिहार में? गर्मी है कि सर्दी आ गई बिहार में अब? क्यों बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बताओ बच्चों, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ, रिपीट हो गए, तो आगे क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बताएं। हाँ, इसमें बताओ बच्चों विशेषण क्या है? पांचवा है, पंच है, सरपंच है, या फिर पहुंच है? पहुंच विशेषण। विशेषण बताएं क्या है? वैसे हमने आपको लर्न अभी करने दिए नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आ गया है। तो बच्चे यहाँ पे दिए हैं बच्चों सी विशेषण। देखो अभी हमने स्टार्टिंग में बताए थे आप लोगों को विशेष क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं। विशेष होते हैं बच्चों मूल शब्द, और जो मूल शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं पल्लो विशेषण। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो सरपंच, सरपंच किससे मिलकर बना है? सरपंच का किसी से मिलकर बना है? किसी मूल शब्द से मिलकर बना है क्या? नहीं, ये मूल शब्द ही है। सरपंच को सरपंच ही कहते हैं, सरपंच नहीं कहते हैं अपन। सरपंच तो ये मूल शब्द ही है। तो मूल शब्द क्या होता है? हमेशा ये होता है विशेष से। तो विशेष नहीं पूछा अपन, विशेषण पूछा है, मूल शब्द मिलके बने। जैसे कि लिखा है पांचवा, जो पांचवा बना हुआ है ये पांच से बना हुआ है। पांच क्या है? मूल शब्द है। विशेष क्या है इसका? विशेष होगा पांच, तो इससे मिलके क्या बना हुआ है? पांचवा, यानी विशेषण पूछा है इसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, मूल शब्द कोई बोलते हैं पढ़ लो। ठीक है, तो सुबह शाम है थोड़ी थोड़ी। चलो ठीक है बेटा, हमारे यहाँ जैसा हाल है तुम्हारा भी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक, पुस्तक क्या है बच्चों बताएं सब लोग। बड़ा बच्चों की संख्या बिल्कुल नहीं आई यार, बिल्कुल मजा ही नहीं आया। चैप्टर पढ़ाया आज हमने तो है, बड़ा इन्हीं हरकतों से मन नहीं करता है कि हिंदी में हिंदी पढ़ाओ। क्या स्थिति है सब लोग? पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा सर्वनाम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, विशेष है पुस्तक। क्लियर है सब लोगों का? अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, बताएं वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें बताना है विशेष क्या है। विशेष से बताना है विशेष क्या होगा। वह होगा, श्रेष्ठ होगा, उपासक है, या फिर ये क्वेश्चन एक नंबर है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया समझ लो उसने आज क्लास बड़े मन से पढ़ी है।